Hello everyone. In this video we have to be discuss class 12 chapter 3rd. That's name is third thought. Third thought means पुनर्विचार करना. So first we have to be discuss about the lesson. This chapter has to be written by E.V. Lucas. Was born at Eltham in 1868 and study at University College लंदन. यानी E.V. लुकास जो है उनका जन्म एल्थम में 1868 में हुआ था और उनकी एजुकेशन जो है लंदन में हुई थी. और वो एक जर्नलिस्ट थे, एसेइस्ट थे यानी पत्रकार और निबंधकार थे. ही ऑल्सो रोट नॉवेल्स. उन्होंने कई सारे उपन्यास भी लिखे, ट्रैवलॉजी भी लिखी हैं यानी जो वृत्तांत होते हैं जो घूमते हुए यात्रा करते हुए जो लिखे जाते हैं, अपने व्यूज़ लिखे जाते हैं. एंड चिल्ड्रन बुक्स, बच्चों के लिए भी कुछ बुक्स उन्होंने लिखी हैं. ही वॉज बेटर नॉन एज एन एसेइस्ट दैन एज अ जर्नलिस्ट. एक पत्रकार की बजाय उन्हें एक निबंधकार कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि उनके निबंध जो हैं वो ज़्यादा हैं. दिस essay, that's name is Third Thought, has been taken from a collection called The Phantom Journal and Other Essays. ये उनका एक कलेक्शन है, संग्रह है एसेज का. उसमें से ये निबंध लिया गया है जिसका नाम है थर्ड थॉट. एंड अदर एसेज एंड डाइवर्सन्स ब्रॉट आउट इन द ईयर 1919. 1919 में उन्होंने अदर एसेज एंड डाइवर्शंस भी लिखे. द टाइटल थर्ड थॉट, ये जो शीर्षक लिया गया है जिसका नाम है थर्ड थॉट, पुनर्विचार करना, इज़ अ ह्यूमरियस कॉनिएज. ये बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि व्यंग किया गया है. इंस्पायर्ड बाय द इडियम सेकंड थॉट. जो सेकंड थॉट है उससे ये जो लोकोक्ति है एक सेकंड थॉट, उस लोकोक्ति के बेस पे ये निबंध लिखा गया है. विच मीन्स, जिसका मतलब है एन ओपिनियन और रिजोल्यूशन, पुनर्विचार करना, एक दृष्टिकोण रखना. रीच आफ्टर रिकंसिडरेशन, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे थॉट्स कुछ अलग होते हैं. जब उसको वापस रिकंसिडरेट हम करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में कुछ और सोचते हैं. मनुष्य की इसी तरह की जो रिकंसिडरेशन करने की जो थिंकिंग है, जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसके बारे में ये चैप्टर लिया गया है. द नरेटिव इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन वीकनेस. यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने हमारे जो ह्यूमन वीकनेस होती है, जो मनुष्य की कमज़ोरी होती है, फॉर मनी, पैसे के लिए जो हमारी कमियाँ होती हैं, उनके ऊपर एक व्यंग यहाँ पे किया गया है. उनके ऊपर यहाँ पे उन्होंने लिखा है. एंड एक्सप्रेस एंड एक्सपोजेस हाउ वर मनी इज़ इन्वॉल्व्ड मैंस नोबल सेंटिमेंट्स एंड मोरली एडमायरेबल आइडल्स सून फेड अवे. कि किस तरह से पैसा जो है वो मनुष्य के विचारों में इन्वॉल्व होता है और उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो उसकी संवेदनाएं होती हैं, जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, या हम कहें जो एडमायरेबल जो आइडल्स होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, उन सब को वो छूमंतर कर देती हैं. क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को बिल्कुल चेंज कर देता है, उसका बिहेवियर चेंज कर देता है, उसके प्रिंसिपल्स को चेंज कर देता है. मैन इज़ बेसिकली सेल्फिश. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है एक वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश प्राणी है. सेल्फिश का मतलब स्वार्थी प्राणी है. एंड मेटेरियलिस्टिक, वो भौतिकवाद में ज़्यादा विश्वास करता है. एंड फॉर द शेक ऑफ मनी, और पैसे के लिए ही कैन कंसीडर, वो कुछ भी कर सकता है. एंड रिकंसीडर एंड इवन चेंज हिज नोबल एंड आइडल थॉट्स इन एवरीडे सोशल बिहेवियर. और जो समाज में हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार को भी पैसा जो है वो बिल्कुल चेंज कर देता है. हमारे आइडियाज़ को चेंज कर देता है. जो हमारा समाज में जो हम लोगों को जैसे ट्रीट करते हैं, वो ट्रीट करने का
तौर तरीका हमारा चेंज कर देता है। द essay also gives us a deep insight into the business psychology। ये जो चैप्टर यहाँ पे लिया गया है ये एक ऐसे है, एक निबंध है ह्यूमन आइडियोलॉजी पे, जो कि किस तरह से बिजनेस साइकोलॉजी जो है एक व्यक्ति की बन जाती है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वेयर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैकेनिज्म एंड बाइंग एंड सेलिंग एंड परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। कि जब हम किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं या हम किसी को जब कोई वस्तु बेचते हैं तो क्या हमारे रिलेशंस नहीं क्रिएट होते हैं, लेकिन उन्हीं रिलेशंस को सिर्फ व्यापार ही बताया गया है कि किस तरह से एक मनुष्य जो है वो सिर्फ लेन देन का ही डीलर और कस्टमर का ही बिहेवियर ट्रीट करता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स। एक बेचने वाला, एक विक्रेता जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेने की कोशिश करता है। ही एक्सट्रॉट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर उसके लिए पे भी करता है। इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर, यानी जो भी डीलर उससे मांगता है वो अमाउंट उसको दिया जाता है। अगर हम आज के अपने लाइफ को कंपेयर करें तो आज हम लोगों की सिचुएशंस भी ऐसी ही होती हैं कि जो भी मार्केट में हम ख़रीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो जो भी प्राइस हमें बताई जाती है वी हैव टू बी गिव इट टू द डीलर or we will purchase the things. The narrative is a perfect blend of fancy, humor and satire। जो नरेटिव हैं, जो लेखक हैं यहाँ पे वो बिल्कुल हमें बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमर उन्होंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे मजाक हमारे इस पैसे वाले समाज का बनाया है कि किस तरह से हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग किसी को ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों का जो रिलेशन है वो सिर्फ कस्टमर और डीलर का ही रिलेशन हम लोगों ने अपने समाज में बनाया हुआ है, और उस पर उन्होंने व्यंग भी इस ऐसे के थ्रू किया है। So let's start the chapter. This story was told me by my friend। यानी ये जो कहानी है ये लेखक को उनके दोस्त ने सुनाई। It is my destiny, यानी यहाँ से जो स्टोरी सुनाई गई है वो हमें बताया जा रहा है, और इस स्टोरी के माध्यम से ही एक व्यक्ति के माइंड जो होता है वो किस तरह से पैसे को देखकर चेंज हो जाता है वो हमें यहाँ पे क्लियर किया गया है। इट इज़ माई डेस्टिनी ही सैड, उसने कहा। उसने कौन? द फ्रेंड ऑफ ऑथर, जो लेखक के दोस्त हैं उन्होंने बताया। टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। कि अगर हमें बेचना है तो हम सबसे महंगे मार्केट में जाएं, और अगर हमें ख़रीदना है तो सबसे सस्ते मार्केट में हम जाएं। यूजुअली एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव टू बी डन द सेम थिंग। कि अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मार्केट ऐसा है जिसमें हमें सबसे चीपेस्ट मिलेगा, और अगर हमें कुछ बेचना है तो हम देखेंगे कि सबसे महंगा मार्केट कौन सा है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट जो है वो अच्छी मिले। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर और अ डेकोरेटिव आर्टिकल्स। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ अ पिक्चर, यानी आप जब किसी एक पिक्चर से थक जाते हो और डेकोरेटिव आर्टिकल से थक जाते हो, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो उसे फिर हम बेचना ही चाहते हैं। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी। लेकिन कैसी कीमत पे बेचना चाहते हो? तो कि दूसरा उसको आप जिस कीमत पे चाहते हो उस कीमत पे आप उसे बेच पाओ। बाय द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वॉन्डरिंग इफ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज एंड आई एम आफ्टर ऑल destined to be the most enviable thing, a successful thing, dealer। और अगर मैं ऐसी किसी चीज़ को बेचने में सक्षम हो जाता हूँ इस तरह के मार्केट में, तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल डीलर मानता हूँ। यानी अगर आप एज ए
शॉपकीपर बात कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर अच्छी से अच्छी कीमत पे बेच पाते हैं, दैन यू हैव टू बी बीइंग अ गुड डीलर, तो आप एक अच्छे डीलर बन सकते हैं। और जब हम उसको ख़रीदना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पे हम उसको ख़रीदें। इट हैपन दस, ये तब हुआ इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऑफ ए कैथेड्रल सिटी। कैथेड्रल सिटी मतलब जहाँ पे चर्च है, उस शहर की ये बात है, जब लेखक का दोस्त जो है एक क्यूरियोसिटी शॉप में, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का मतलब जहाँ पे पुराने आइटम जो हैं वो हमें मिलते हैं, वहाँ पे वो जाता है चर्च सिटी के अंदर। केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, उसे वहाँ पे एक पोर्टफोलियो मिलता है। पोर्टफोलियो मीन्स हम कह सकते हैं जिसमें कि कलर्स हों, पुराने चित्र हों, इस तरह का एक बैग उसे वहाँ पे मिलता है। अमॉन्ग विच वॉज वन दैट टू माई आइज़ वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। तभी वहाँ पे उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कि एक पिक्चर उसके पास में होती है और वो उसको लगता है कि वो टर्नर की है। टर्नर जो है एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग आर्टिस्ट हैं। इवन इफ़ एन अर्लियर ऑनर, कि मैं ही वो पहला ऑनर हूँ, हैड नॉट शेयर दैट ओपिनियन और होप and set the magic name with all its essential so often placed in the wrong order beneath it। यानी उस पेंटिंग के नीचे टर्नर का नाम भी लिखा हुआ था, बट नाम जो है वो गलत प्लेस ऑर्डर में लिखा हुआ था, यानी सही तरीके से नहीं लिखा हुआ था। दैट्स वाई उसे ख़रीदने वाला जो है वो कंफ्यूज हो सकता है कि वो पेंटिंग जो है वो टर्नर की है या नहीं है। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क स्क्रॉनफुली। मैंने जिस बंदे के पास में वो पेंटिंग थी उससे पूछा, इसका कितना लोगे। वेल सेड द डीलर, जो डीलर जो वहाँ पे उस पेंटिंग को बेचने वाला था, उसने कहा, इफ़ इट वर जेन्युइन टर्नर, कि अगर ये सही में टर्नर की पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो मैं इसका कुछ भी मांग सकता था। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन अभी आप मुझे 10 शिलिंग जो हैं वो आप इसका पे कीजिए। यू कैन हैव इट फॉर दैट, अगर आप कर सकते हो तो। बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं खरीदते हो। बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी, और मैं इस पेंटिंग को अपने साथ लेके जाऊँगा। एंड ओपिनियन, और मेरा मानना है, आई पॉन्डर माइंड यू आई डोंट गारंटी इट ही हैडेड। मैंने कहा कि ठीक है मैं ख़रीदता हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे कहा, जो बेचने वाला था, माइंड यू, सोच लीजिए, आई डोंट गारंटी इट, कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये टर्नर की है। ही एडेड, इसने अपने सेंटेंस में ये बात भी ऐड कर दी। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने उसने जो 10 शिलिंग्स मेरे से मांगे थे वो मैंने उसको पे कर दिया। बट वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, आई फाउंड अ परचेज़र फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। लेकिन देखिए कि मेरे साथ में कितना अच्छी घटना घटती है कि मुझे उस पेंटिंग के 50 पाउंड देने वाला एक ख़रीदार मिल जाता है। देयर इज़ नो नीड टू टेल, जिसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव रिसाइड्स नॉट इन द बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, और मुझे उसके साथ में कोई बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ी, बट इन द बार्गेनिंग विद माई ओन सोल। लेकिन बार्गेनिंग किसके साथ में करनी पड़ी, मेरी सिर्फ आत्मा के साथ में। द एटोनिशिंग फैक्ट, जो आश्चर्यचकित तथ्य था, रिमेन्स दैट आई अचीव्ड प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड, कि मुझे जो फ़ायदा हुआ वो 49 पाउंड्स 10 एंड वॉज ड्यूली इलेडेड, कि मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा उस पेंटिंग से हुआ। आई देन बिगिन टू थिंक, और तब मैंने सोचना शुरू किया, द डीलर सो माई थॉट्स रन, और तब मेरे विचार चलना शुरू करते हैं कि वो डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट, जो छोटी सी उस सड़क पे था, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो चर्च के पश्चिम के दरवाजे पे अपनी इस पेंटिंग को बेच रहा था, ही ऑट टू पार्टिसिपेटेड इन इट,
कि उसको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एंड आई टू बिहेव वेल टू हिम, तो मुझे भी उसके साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, कि कैसा रहेगा कि अगर मैं उसको इस मुनाफे का आधा हिस्सा दे देता हूँ। देयर अपॉन आई सेट डाउन, और तब मैं बैठ गया। एंड रॉट अ लिटिल नोट, और मैंने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। सेइंग दैट द पोटेंशियल, और ये कहते हुए कि ये जो पेंटिंग है इट्स अ टर्नर पेंटिंग विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, बिना किसी डाउट के, शक के मैंने उसे बेच दिया है। ही टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, और ये मेरे लिए बिल्कुल उचित है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन इनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको इसका आधा हिस्सा दे रहा हूँ। एज आई कंसर्न दैट द ओनली जस्ट द डिसेंट कोर्स, और मेरे हिसाब से यही सही बात थी कि मैं उसको हाफ दे दूं, क्योंकि उस बंदे को नहीं पता था कि ये टर्नर की पेंटिंग है, और उसने मुझे बहुत सस्ते में इसको बेच दिया था। हैविंग नो स्टैम्प्स, अब मेरे पास में स्टैम्प्स नहीं थे, डाक टिकट नहीं थे। एंड द आर बिंग लेट, और रात भी हो गई थी। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाया। एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, रात को 3:30 बजे, आई वोक वाइडली अप, मैं पूरी तरह से जाग गया। एंड अराउंडिंग टू कस्टम, और जैसे कि हमेशा मेरे साथ होता था, बिगिन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, मैं अपने दिन भर की गलतियों के बारे में सोचता था। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग्स फ्रॉम लॉलीनेस, वो गलतियाँ कभी भी अकेली नहीं होती थी, और उनसे मुझे कोई खतरा भी नहीं होता था। फ्रॉम दीज, और इन्हीं से, आई रीच्ड बाय द वे ऑफ माइग्रेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ जेफरी, और मैं इन्हीं गलतियों से कुछ नया करने की सीख लेता था। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर क्या था, मैंने जो लेटर उस डीलर के नाम लिखा था वो मैंने निकाला एग्ज़ामिनेशन करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रन, फिर मेरे विचार दौड़ना शुरू करते हैं। गिव हिम हाफ, आधा हिस्सा क्यों दूँ? वाई बी क्वाइटोसिक्स, इतना दयालु होने की क्या ज़रूरत है? क्वाइटोसिक्स एक दयालु व्यक्ति का नाम है जो काफ़ी दान धर्म करता था। देयर इज़ नो वर्ल्ड फॉर क्वाइटरी, कि इस विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है। इट वॉज माई आई, वो तो मेरी आँख थी, मेरी दृष्टि थी। दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, जिसने उस ड्राइंग के अंदर छिपी हुई संभावनाओं को ढूंढा। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो डीलर तो फेल हो चुका था। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, उसे अपने ही व्यापार का ज्ञान नहीं है। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, कि इतना दयालु होने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और इतना बड़ा अमाउंट उसको मैं क्यों दूँ? नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स, फिर वो सोचता है कि नहीं, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं, हाँ 10 पाउंड मैं उसको दे देता हूँ। एट द मोस्ट वुड मोर दैन एडिक्वेट मीट द केस, कि इतना काफ़ी है उसके लिए कि मैं उसको 10 पाउंड जो है वो देता हूँ। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, अभी तक नींद जो है वो मेरी आंखों पे नहीं आई थी, मेरे ऊपर मेहरबान नहीं हुई थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने छोटी लघु कहानियों की किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। देन आई क्लोज माई आइज अगेन, फिर मैंने आँखें अपनी बंद कर ली दोबारा से। एंड अगेन बिगिन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर मैंने उस डीलर के बारे में सोचना शुरू किया। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रन, फिर मेरे विचार दौड़ते हैं। सेंड हिम 10 पाउंड, 10 पाउंड भी क्यों दूँ? इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, क्योंकि इससे तो उसका दिमाग जो है अपने कस्टमर्स के लिए गलत चलेगा। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, क्योंकि दूसरे, मैं जिस तरह से उसकी हेल्प कर रहा हूँ दूसरे थोड़ी करेंगे। सो सपोर्टिंग, कोई ना उसकी सपोर्ट करेगा। एज आई, जैसे कि मैं कर रहा हूँ।
ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, और जिस तरह का चिट्ठी मैं उसको भेज रहा हूँ वो रोज़ ऐसी चिट्ठियों की कामना करेगा एंड बी डिसअपॉइंटेड, और दुखी होगा अगर उसको चिट्ठियाँ नहीं मिली, पैसे नहीं मिले, एंड देन ही विल बिकम इम्प्रिटेड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स एंड मिजरेबल क्रिएचर, और उससे तो उसका जीवन और दुखी हो जाएगा, वो बहुत ही दुखी प्राणी हो जाएगा अपनी लाइफ में. ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, अ पिटी ने अ क्राइम. मैं एक बूढ़े आदमी के लिए इस तरह का क्राइम नहीं कर सकता हूँ. टू इंजर सच अ नेचर, ये तो उसके व्यवहार के साथ में मैं उसके व्यवहार को चोट पहुँचा रहा हूँ, मैं उसके साथ में बहुत गलत कर रहा हूँ. नो नो, 10 पाउंड इज़ एब्सर्ड, 10 पाउंड तो बहुत गलत होगा. 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड ही बहुत है. 10 वुड पुट हिम अबाउ हिमसेल्फ, 10 पाउंड जो हैं वो उसके लिए बहुत बड़े हो जाएंगे. वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैंने फिर उस डीलर के बारे में सोचना शुरू किया. वाई शुड आई, सो माई थाट्स रन, फिर मेरे विचार चलते हैं. क्यों? डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कॉप, कि पहली बार तो मुझे इतना पैसा मिला है तो मैं उसे 10 पाउंड्स क्यों, 5 भी क्यों दे रहा हूँ, 5 पाउंड्स क्यों दे रहा हूँ. स्पॉइल इट बाई गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, इससे तो मेरे फ़ायदे का, मेरे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाएगा. वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, और इससे जो बिज़नेस की, व्यापार की जो देवी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, वो भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी या वो चली ही जाएंगी नाराज़ होके. हु एवर शी मे बी, कौन जानता है कि वो कैसा सोचेंगी मेरे बारे में. वॉज इट नॉट आस्किंग हर टू degrade me only a day or so after we had a large got on terms, कि हो सकता है कि ये तो मेरे मुनाफे की शुरुआत हो और मैं शुरुआत में ही माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर दूँगा. देयर इज़ नो फरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्डेड, और नाराज़ औरत से ख़तरनाक और कोई नहीं होता, और धन की लक्ष्मी को तो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकता हूँ. इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, और हो सकता है कि मेरा जल्दी ही अंत हो जाए, यानी मेरी जो किस्मत है वो मुझसे नाराज़ हो जाए. सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली, क्योंकि शहर के जो व्यापारी हैं वो शायद इसीलिए सफल हैं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे डोंट डू दीज फुलिश इम्प्लोसिव थिंग्स, क्योंकि वो मेरी तरह इस तरह की भावनात्मक जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो नहीं करते हैं. इम्पल्स इन द नेगेटिशन ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि शायद ये व्यापार के हित में नहीं है. If I am to make any kind of figure in this new role of fine arts practitioner, और अगर मैं कला के व्यापार में अपने आप को ऊंचा लेके जाना चाहता हूँ, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे मेरी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा. नो 5 पाउंड इज़ एब्सॉर्ड, नहीं 5 पाउंड तो मैं नहीं दूँगा. एडिक्योर्स ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, इस केस के लिए मैं 1 पाउंड उस व्यक्ति को दे सकता हूँ. इट विल नथिंग टू मी, ये शायद मेरे लिए कुछ नहीं है. एट एनी रेट नथिंग सीरियस अबाउट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम द क्लियर स्काई टू द डीलर, और ये तो उसके लिए छप्पड़ फाड़ने जैसा होगा कि 1 पाउंड भी उसको बिना कुछ किए मिल रहा है. विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे उसको कुछ नुकसान भी नहीं होगा. अ पाउंड विल बी एम्पर, 1 पाउंड ही सही है. अकम्प्लिश्ड बाय अ ब्रीफ नोट, और उसके साथ में एक चिट्ठी दे दूँगा. द नोट वॉज टू बी अफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट, और उस नोट पे उसने ये लिखा कि ये ड्राइंग मैंने बेची प्रॉफिट के साथ. विच अनेबल मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट, और उसी के लिए मैं उसको ये तोहफ़ा दे रहा हूँ. बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑट, कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है. बिलीव ऑफ माइंड दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, गुड लक शुड बी शेयर, क्योंकि सौभाग्य जो है वो दूसरों के साथ में बांटने से बढ़ता है. तो इसलिए मैंने वो इस चिट्ठी को लिखता है, और उसमें वो लिखता है कि मुझे जो फ़ायदा हुआ उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको प्रेजेंट के रूप में देना चाहता हूँ. आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, वो एनवलप, वो लिफाफा मैंने अपने पॉकेट में रख लिया. कंटेनिंग द नोट एंड द चेक, 1 पाउंड का चेक उसमें था और वो नोट था. व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, मैं लंच के लिए क्लब में पहुंचा. एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर आई प्लेड ब्रिज सो डिज़ास्ट्रली दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट. मैंने मतलब वहाँ पे ब्रिज एक तरह का गेम होता है, वो वहाँ पे मैंने खेला
आफ्टर ऑल, और वह बहुत बुरी तरह से वहाँ पे हार जाता है वो। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन, फिर उसके विचार चलना शुरू होते हैं। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट, कि फिर उसने उस लिफाफे को खोला, कंटेंट निकाला। सच बार्गेन्स आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द गेम, कि बार्गेनिंग करना जो है वो हर गेम के अंदर ज़रूरी है। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, सिर्फ एक सौदा है जो एक बेचने वाले और एक खरीदने वाले के बीच में होता है। डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, डीलर जितना ज़्यादा सोचता है उतना वो खरीदार से मांगता है। ही कैन एग्जॉट इट एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर जो है उसको पे करता है। इन अंडर नो ऑब्लिगेशन वॉट एवर टू द डीलर द इंसिडेंट इज़ क्लोज, यानी वो एक पॉइंट भी उसको वो नहीं देता है। और इस तरह से जो विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, जो पैसे ने उसके विचारों को उथल पुथल किया, उससे उसके जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो नॉबल जो नेचर था उसका, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस chapter, that's name is third thought. Thank you for watching my